जय मां काली, जय काल भैरव साधको। तंत्र मंत्र महिमा संसार चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो आपके अनुसार ही बना रहा हूं, और अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए तो समझ लीजिए यह श्री काल भैरव की कृपा ही है आपके ऊपर। आज जो मैं बताने जा रहा हूं वह साधारण नहीं है। यह वह रहस्य है जो बहुत ही कम लोग को पता है। बहुत लोग पूछते हैं कि गुरुजी, मंत्र हम पूरा सुनते हैं, पूरा जपते हैं और सब कुछ दीपक, अगरबत्ती, नारियल, प्रसाद सब कुछ डेली करते हैं, तब भी भगवान हमारी नहीं सुनते हैं। तो इसका उत्तर मैं देता हूं आपको। सबसे पहले भगवान से सौदाबाजी बंद करिए। आप सेवा नहीं कर रहे, सौदा कर रहे। हे काल भैरव, मैं एक बोतल चढ़ा दूंगा, मुझे ये दे देना, मैं नारियल चढ़ाऊंगा, ये देना, वो देना, फलाना देना। आप इंसानों के बीच में सौदेबाजी कर सकते हैं, भगवान से कभी सौदेबाजी मत करिए। श्रद्धा रखिए। जब आप सच्ची श्रद्धा से कोई भी मंत्र जप सुनेंगे, जपना नहीं, आपको पूरी सच्ची श्रद्धा से सुनिए, उसको मन में गहरे दिमाग में उतारिए। फिर देखिए आपके घर और परिवार और आपके काम धंधे या कोई भी चीज है जो आपको परेशान कर रही है, उसमें कितना बदलाव आता है। क्योंकि जब तक सच्चा मन अपन ईश्वर में नहीं लगाएंगे, जब तक अपनी फरियाद वहां तक नहीं पहुंचेगी। और कुछ लोग कहते हैं गुरुजी, हम खाली मंत्र सुन रहे हैं और जप ले हैं तो उससे काम नहीं चलेगा, लिखना जरूरी है। हाँ भाई, लिखना बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है यह भी मैं आपको बता दूं। इस ब्रह्मांड की रचना ध्वनि से हुई। ओम सिर्फ शब्द नहीं है, यह कंपन है। जो ऊर्जा होती है वह जीवित शक्ति है। जब आप मंत्र बोलते हैं तो वह ध्वनि बनाता है। जब आप मंत्र सुनते हैं तो वह तरंग बनाता है। लेकिन आप जब मंत्र लिखते हैं तो वह संकल्प बन जाता है, और संकल्प सीधे ब्रह्मांड में दर्ज होता है। लोग मंत्र सुनते हैं लेकिन पूरी श्रद्धा नहीं रखते। लोग चाहते हैं कि फल मिल जाए, लेकिन पूरी ऊर्जा नहीं लगाते हैं। मंत्र कमेंट करने का मतलब क्या है? मतलब आप कह रहे हैं कि मैं इस शक्ति को स्वीकार करता हूं, मैं इस ऊर्जा को अपने जीवन में बुला रहा हूं। और जब आप अपने हाथ से लिखते हैं तो आपकी उंगलियों की नसों से आपके हृदय की ऊर्जा बहती है। आपने ध्यान दिया होगा, कुछ लोग बस सुनते हैं और चले जाते हैं, कुछ लोग लिखते हैं और उनकी जिंदगी बदलने लगती है। क्यों? लिखना बेहद ही प्रतिबद्धता, सुनना ओनली मनोरंजन। जब आप मंत्र कमेंट करते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को आदेश देते हैं, और अवचेतन मन आपकी किस्मत का दरवाजा खोलता है। कभी अकेले में बैठकर के सोचिए, आपने कितनी बार भगवान को पुकारा, कितनी बार मदद मांगी, लेकिन क्या आपने कभी पूरी श्रद्धा से अपना नाम लेकर मंत्र लिखा? जब आप लिखते हैं ओम श्री काल भैरवाय, तो वह सिर्फ अक्षर नहीं, वह आपकी आत्मा की दस्तक है। और जब हजारों मंत्र अपन लिख चुके होते हैं तो एक सामूहिक ऊर्जा बनती है।
और वही ऊर्जा आपके जीवन में चमत्कार लाती है। मैं आपको एक सरल प्रयोग देता हूं। आज से 7 दिन रोज 21 बार कमेंट में ओम श्री काल भैरवाय नमः, ओम श्री काल भैरवाय नमः लिखिए और लिखते समय यह महसूस करें जैसे प्रकाश आपके अंदर उतर रहा है। फिर देखिए आपके अंदर का डर कम होगा, मन शांत होगा, बंद रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे और जो भी शत्रु द्वारा बुरी विद्या चलाई गई है वह धीरे धीरे नष्ट होते दिखाई देगी आपको। और मंत्र मैं यहाँ से जप करता हूँ तो उसको आप सच्चे मन और पूरे दिमाग से सुनिए। मंत्र को सुनना नहीं है, केवल उसको महसूस करना चाहिए। जब तक अपन महसूस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। आपने सुना होगा या फिर कभी देखा भी हो सकता है कि तांत्रिक या फिर योगी लोग अक्सर पहाड़ों में चले जाते हैं। उनको पहाड़ों में जाने में कोई मजा नहीं आता। वहां वह अपने मन को एकाग्र करके सिर्फ ईश्वर के ऊपर ही ध्यान रखते हैं, तब जाके उन्हें सिद्धि हासिल होती है। हम इधर मंत्र सुन रहे हैं और उधर कोई मूवी का दृश्य अपने दिमाग में चल रहा है, कोई परिवार की चिंता अपने दिमाग में चल रही है, कोई कारोबार की चिंता चल रही है। ओनली 5-10 मिनट तो आप जीवन से दे सकते हो रोज के। आप अपने जिंदगी सुधारने के लिए पूरी उम्र लगा चुके हो, लेकिन जीवन को सुधारने के लिए दिन में एक 5 मिनट नहीं दे पाओगे तो फिर क्या मतलब रहा आपका। तो अगर आप यहां तक आप सुन रहे हैं और मेरी बात आपको कड़वी लगी है तो लगनी ही चाहिए, क्योंकि सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। और मंत्र आपने तो सुन लिया और उसी मंत्र को घर में छोड़ दीजिए चला करके। कभी बहू है, आपका बच्चा है, लड़की है, लड़का है, जो भी है, वह कभी आपको बोलेंगे भी सही पापा ये क्या कर रहे हो, तो उसको अनसुना करिए। वो 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा, लेकिन धीरे धीरे माइंड में यह बातें और यह मंत्र उतरेंगे तो वह खुद ब खुद सही रास्ते पर आ जाएगा। तो आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो समझ लीजिए आप कोई मनोरंजन करने के लिए नहीं आए हैं। भगवान ने आपको सही मार्ग दिखाने के लिए यह वीडियो आप तक पहुंचाया है। आप चुने हुए हैं, लेकिन शक्ति तभी सक्रिय होती है जब आप कदम उठाते हैं। तो अभी इसी क्षण कमेंट में लिखिए, मैं काल भैरव की शक्ति को स्वीकार करता हूं। मैं काल भैरव को मेरे आसपास महसूस करता हूं। और अब आप कमेंट में लिखिए ओम काल भैरवाय नमः। ये 11 बार लिखना है आपको। और लिखने के बाद महसूस कीजिए आपके भीतर का कंपन है वह बदल रहा है। याद रखिए, मंत्र कमेंट करना सिर्फ लिखना नहीं होता, यह अपने भाग्य पर हस्ताक्षर करना होता है। और मंत्र को ध्यानपूर्वक सुना जाए तो वह मंत्र जाप से भी अधिक शक्ति प्रदान करता है। बाकी आपको एकाग्र होकर सुनना है। ऐसा नहीं है कि मंत्र चला दिया, गुरुजी ने बोला, हमने मंत्र चला दिया और सुन रहे हैं, सब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और बहुत से लोगों के कमेंट भी आते हैं, गुरुजी
हम 1 लाख दे देंगे, 2 लाख दे देंगे, 5 लाख दे देंगे, 10 लाख। अरे भाई साहब, पैसों से कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में। पैसा इंसानों की रोजमर्रा की जिंदगी को एक माध्यम दिया है कि ये दे और वो ले। पैसे से कभी भी ऐसी चीजें आपको नहीं मिलती है। आप करोड़ों रुपए दे दीजिए, फिर भी अगर आप सच्चे मन से जब तक विश्वास नहीं करोगे मंत्र शक्ति पर, तब तक आपके जीवन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैं गारंटी से लिख के देता हूं आपको। अगर पैसे से सब कुछ मिलता होता तो इस दुनिया में कौन ऐसा होता जो वर्षों तक तपस्या करता। पैसा देके ही करना है। और पैसा पहले क्यों देना है, बाद में भी दे सकते हैं। पहले हम उससे करोड़ रुपए में एक टेंडर कर लीजिए, स्टाम्प पे लिख के दे दीजिए मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा, ये मेरा काम हो गया। तो और जैसे ही काम होए आप करोड़ रुपए दे दीजिए। आपका 50 करोड़ का काम हो रहा है, 1 करोड़ देने में आपको कौन सा हर्ज है। इसीलिए ऐसा नहीं होता है। जब तक अपनी अंतरात्मा मंत्र को स्वीकार नहीं करती, तब तक कोई भी मंत्र, कोई भी सेवा, कोई भी पूजा, कोई भी देव, कोई भी देवता आपके किसी भी रोग या दुख को हटा नहीं सकता। संपूर्ण समर्पण करना पड़ता है। जब तक आप संपूर्ण समर्पण नहीं करेंगे, जब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। यह लिख के ले लीजिए आप। और आप सिर्फ कमेंट में ओम श्री काल भैरवाय नमः यह 11 बार लिख के भेजिए। और अगर आपको कोई समस्या भी है, कोई बहुत ज़्यादा परेशानी भी है, आप कमेंट में लिख के भेज देना। मैं यहाँ से मेरे मोबाइल नंबर आपको दे दूंगा, फिर आप हमसे बात कर लेना। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, लेकिन सौदेबाजी मेरे से भी मत करना कि गुरुजी आप इतने पैसे ले लीजिए, मेरा ये काम कर दीजिए। कभी नहीं होगा। जब तक आप आपके मन से नहीं मानेंगे, तब तक कोई भी शक्ति आपका काम नहीं करेगी। विश्वास करते हैं तो सच्चे मन से करिए, अन्यथा छोड़ दीजिए। क्यों कि आपका समय भी बर्बाद होगा और आपको कुछ भी नहीं मिलना है। हाँ, अगर विश्वास भी करना, पूरे दिन मत करिए। दिन का एक 5 मिनट निकाल लीजिए, वही 5 मिनट ओनली उसी नाम का छोड़िए, दूसरा कोई भी काम नहीं। जो भी आपका कितना भी इम्पोर्टेंट काम है सब आप कर लीजिए। ओनली 5 मिनट मंत्र, पूजा और भक्ति के लिए छोड़िए। और जो 5 मिनट है उसी पे आपका फोकस होना चाहिए और किसी चीज पे नहीं। फिर देखिए आप आपके जीवन में कैसे परोपकार होते हैं। तो चलिए अब मंत्र को शुरू करते हैं। जय मां काली, जय काल भैरव। ओम श्री काल भैरवाय नमः। 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 ओम श्री काल भैरवाय नमः।